हेलो एवरीवन, हम फिर से वापस आते हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी संगठन के चैप्टर को लेकर। आज के इस टॉपिक में हम करेंगे संगठन ढांचा। तो इससे पहले हमने जो सीखा था बेटा वो था हमारा औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा संगठन ढांचे की। सबसे पहला पॉइंट ये है कि संगठन ढांचा होता क्या है। आप एक तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इसको दो तरीके से हम समझेंगे। एक है, आप इमेजिन करो कि अगर आपको एक मकान बनाना है तो उसमें कितने कमरे बनेंगे, कितने फ्लोर बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो। ऐसे ही स्ट्रक्चर तैयार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का। ठीक है, इसी अब दूसरा जो तरीका है वो भी जानो, क्योंकि दोनों को जब साथ में लेकर चलोगे तो ही वो मीनिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा कि उन सभी जो भी आपने स्ट्रक्चर तैयार किया अपने दिमाग में कि भैया ऐसे ऐसे ये कैबिन होने वाले हैं, इसमें ये लोग बैठेंगे। अब इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, इन सबकी ड्यूटीज क्या होगी, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये सारी चीजें जब आप डिफाइन कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं संगठन ढांचा। यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है कि इसका अभिप्राय उस रूपरेखा से है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। ये वो क्या कर देती है, ये एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जिसके अंदर मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब काम कौन सा हो सकता है, वो प्रबंधकीय भी हो सकता है, अप्रबंधकीय भी हो सकता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये वाली है बेटा, संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से है। संबंधों का मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट होंगे या जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके बीच में आपस में जो संबंध रहने वाले हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में जो संबंध रहने वाले हैं उनसे है। संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। चलिए, ये दोनों ही डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, मेरा काम तो सब पढ़ाना। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब जो याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो यहाँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा भैया। ये एक हमारे एक पर्सन है जिन्होंने डेफिनेशन दी है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है बच्चों। संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों। विभिन्न पदों का मतलब था जो मैंने आपको कहा था कि आप इमेजिन करो अगर आप कोई मकान बना रहे हो तो उसमें कितने कमरे होंगे, कितने फ्लोर होंगे, तो उनको हम बोलते हैं विभिन्न पद, डिपार्टमेंट कह लो। एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्ति, मतलब उस घर में उन कमरों में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में क्या संबंध होगा। काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप को संगठन ढांचा कहते हैं। ठीक है, मैं बेटा एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो वेबसाइट आप ही के लिए है, आपके उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारे नोट्स नहीं हैं अभी, मैं बस काम ही कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो जितना जल्दी हो सके वो सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। केस स्टडी, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारी जितनी भी चीजें हैं, आप सभी की जितनी भी क्वेरीज हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि मेरी कोचिंग क्लासेस चलती है, और प्लस मैं खुद टीचर जॉब के लिए अप्लाई किया है मैंने, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है बेटा। तो ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं, फिर फैमिली भी है, तो अल्टीमेटली टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बन पाती। राइट, अगर मैं क्लासेस की बात करूं जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, वो मेजर टाइम मेरा लेके जाती है, पूरे दिन भर में क्लासेस चलती रहती है, तो जो टाइम कभी मिलता है तो वीडियो बेटा बन जाती है। ठीक है, सो सॉरी कहूंगा उस चीज के लिए कि जब आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही है, इवन मैं रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा। और एक मेरे एक स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, एक करण नाम से है, और उसको भी मैं नोट्स में क्या वैसे तो खैर ज़्यादातर दे दिए, पर कुछ टॉपिक रह गए हैं
तो उसको भी यही कहूंगा कि बेटा हो जाएगा, वो भी टाइम नहीं मिल पाता, क्या करें बेटा। अब सुनो बेटा, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये बात ध्यान रखना। बात करेंगे संगठन ढांचा कितने टाइप का होता है, उसके प्रारूप क्या है बेटा, कितने फॉर्म का, कितने टाइप का है। तो बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा फंक्शनल कार्यात्मक संगठन, एक होता है बेटा डिविजनल संगठन। ठीक है, कार्यात्मक संगठन का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। यहां देखो, कार्यात्मक जैसे नाम है बेटा वैसे संगठन है, मतलब कार्यों के हिसाब से जो संगठन ढांचा तैयार करोगे उसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक ढांचा। सिंपल सी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य कार्यों का नाम यूज करना बेटा, क्रियाओं को हटा देना, की जाने वाले मुख्य कार्यों के आधार पर विभाजित करने से। फिर से पढ़ लो एक बार। कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को, पूरे बिजनेस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके द्वारा की जाने वाले कार्यों के आधार पर विभाजित करने से है। मतलब कि किसी संस्था को, किसी बिजनेस को जो वो काम करते हैं उसके बेसिस पे, उसके काम के बेसिस पे अगर आप उसको विभाजित कर दोगे, बांट दोगे, डिफाइन कर दोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्यात्मक संगठन ढांचा। क्लियर। एग्जाम्पल के नाम पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें काम, देखो किसी बिजनेस के काम क्या क्या होते हैं। मेन होता है प्रोडक्शन करेगा। दूसरा काम क्या होता है, सेल करना, राइट। प्रोडक्शन और सेल, ये तो दोनों काम मतलब हर एक कंपनी में होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन जाएगा बेटा आपका। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट को आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये सारे काम करने के लिए बेटा पैसा चाहिए होता है बिजनेस में, तो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बना दिया। ठीक है, और इस तरीके से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और है बेटा, कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलता, उसके भी सब डिपार्टमेंट हमें बनाने पड़ते हैं। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एडवर्टाइजिंग वाला अलग कर दिया, मार्केट रिसर्च करने वाला अलग कर दिया। ठीक है, आप प्रोडक्शन तो उसी का करोगे जिसकी डिमांड होगी, या जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट का जो रिव्यू है, जो फीडबैक है पब्लिक से, वो भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए रिसर्च डिपार्टमेंट भी बना देते हो, या आपको कुछ नए प्रोडक्ट बनाने तो उसके लिए भी आपका रिसर्च डिपार्टमेंट काम आता है। ठीक है, फिर आपने एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी इसी में ही ऐड किया हुआ है, और सेल्स डिपार्टमेंट भी। इन तीनों का समअप करोगे तो आपका बनेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अगर कभी भी जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स तो खैर इतना नहीं बोलते बीच में कभी, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डायरेक्ट वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा वो इन तीनों से इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काम की बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए। तो जब आप काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्यात्मक ढांचा और कार्यात्मक संगठन ढांचा। अब आप अंदर पढ़ सकते हो जो भी। एक बात और, अगर आपको बेटा आंसर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप एग्जाम में कहो कि सर मैं तो भूल जाऊंगा याद करते करते, एग्जाम जब आएगा मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको क्या करना है, आपको इसे समझना है, आप अपना आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते कई बार, क्योंकि कई बच्चे लिखने में गलती करते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, बट इतना आप प्रेशर में मत आना। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है थ्योरी, कोई इशू नहीं है। आपको टॉपिक समझ में आ गया, एक दो बार लिख के देखो, देन उसके फिर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें बेटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कार्यात्मक ढांचा होता क्या है। ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा इसके लाभ क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक लाभ तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है बेटा विशिष्टीकरण का लाभ, मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाती है काम में। क्योंकि जिन लोगों को जो काम आता है आपने उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपने से अकाउंट्स के लोगों को ही रखा हुआ है, तो इसी बात है वो अपना काम बेस्ट तरीके से करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने ऐसे लोगों को रखा है जो मार्केटिंग फील्ड से हैं, तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो इंसान काम करे जिसमें उसकी रुचि है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन के लेवल पे चले जाता है, वो काम वो बहुत अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है जब आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट बनाओगे, या इवन कोऑर्डिनेशन देखो वहां हर जगह चाहिए होता है, समन्वय हर उस जगह चाहिए होता है जहाँ पे बंच या कह लो आप ग्रुप ऑफ पीपल, जब लोगों का समूह काम करे
या इवन मैं तो ये कहूंगा कि जब एक से ज्यादा लोग जब काम करते हैं एक साथ तो वहां पे समन्वय की जरूरत होती है, तो यहाँ पे समन्वय की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर लिखा बेटा प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। कुशलता का मतलब क्या होगी? कुशलता का मतलब हो गया कि भैया आप काम को इस तरीके से करो जिससे आपकी जो लागत है वो कम हो जाए, तो उसको हम कुशलता का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ले आता है। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, अब इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको क्या कहते हैं, किसी काम को करने में अनावश्यक देरी नहीं होती, आप टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो उस काम को, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, प्रशिक्षण में सहायक, अगर आपको ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को तो वो भी बहुत इजी है। और इसी बात है, आपने क्योंकि डिपार्टमेंट बना दिए तो हर एक इंसान को, एक इंडिविजुअल इंसान को सारे काम नहीं सीखने, वो एक पर्टिकुलर काम सीखेगा, देन वो ट्रेंड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्योंकि लास्ट वाला मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सारे टॉपिक नहीं, आपके लाभ आपसे नहीं पूछे जाएंगे सारे के सारे कि 6 के 6 लाभ आप बताओ। ठीक, आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा और हो सकता है इन दोनों का आपका डिफरेंस आ जाए एग्जाम में। अब देखो, जो किसी के अगर कुछ पॉजिटिव साइन होता है तो उसका कोई नेगेटिव भी होता है, तो कार्यात्मक संगठन की कुछ सीमाएं भी हैं यहाँ पे, हालांकि कभी पूछी नहीं जाती बट स्टिल दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा है संगठनात्मक उद्देश्य की अवहेलना की गई है भैया। अब अवहेलना कैसे की गई है वो भी आप देख लो जरा। क्या लिखा है? प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है, बट ये कह रहे हैं तो होता होगा। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ओबीसी बात है, अगर आपने डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हैं तो आपने उन सभी को एक टारगेट दिया हुआ है, और टारगेट किससे रिलेट करता है? और उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल से रिलेट करता है। तो अगर वो इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है वो अगर अपने टारगेट हिट करेंगे तो अल्टीमेटली जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन वो हिट हो जाएगा। तो ये वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बट चलो कोई नहीं। वे हमेशा अपने विभागीय उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं, अगेन उन्होंने ये कहा है। हाँ देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट, ये जैसे इन्होंने बोला समन्वय, तो भाई इन्होंने कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट का हेड है उसको सिर्फ अपने गोल से लेना देना है कि भाई मेरा टारगेट हिट हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, भाई प्रोडक्शन वाले का हो या ना हो, सामने वाले किसी डिपार्टमेंट को पूरा हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला लेना देना नहीं होता तो समन्वय की स्थापना क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं। हाँ खैर, हमें क्या, हमें तो बस आंसर लिखना है एग्जाम में, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, खैर ये सारी चीजें अभी आप खुद ही रीड कर लेना बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ये बता नहीं रहा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि उसकी उपयोगिता कहाँ है बेटा। देखो, संगठन, कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता बेटा वहां पे है जहां पर बिजनेस का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है, जहां पे विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, जहां पे अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जितने भी अधिकार है वो सारे अपने पास ना रखे, आपने बांट दिए, कुछ ही मेन जो अधिकार है वो आपने अपने पास रखा। जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है बेटा। अगर मैं ऊपर के तीनों को अगर हटा भी दूं कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे एक ही उत्पाद बेचा जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो ढांचा है वो इसी से रिलेटेड है। डिविजनल प्रभागीय संगठन ढांचा, ये वो ढांचा होता है जहां पे उत्पाद के अनुसार जब संगठन को बांट देते हो, जब संस्था को बांट देते हो, बिजनेस को बांट देते हो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हो, किसके बेसिस पे? उत्पाद के बेसिस पे। भाई मेरी कंपनी है, मैं दूध भी बनाता हूं, मैं बिस्कुट भी बनाता हूं, मैं चाय पत्ती भी बनाता हूं, तो मैंने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग मैं डिपार्टमेंट बना दिए। एग्जाम्पल के नाम पे देखो, यहाँ पे मैं मेटल भी प्रोड्यूस करता हूं और मैं प्लास्टिक भी प्रोड्यूस करता हूं, तो भाई मेटल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे यूज होंगे, और इसके लिए भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। ठीक है, तो जब आप उत्पाद के वस्तु के प्रोडक्ट के बेसिस पे जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को डिवाइड कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविजनल या प्रभागीय संगठन ढांचा। ठीक है,
आई होप। और अच्छा बेटा इसके प्रॉफिट्स कह रहा हूँ सॉरी, इसके जो लाभ है बच्चे वो आप पढ़ लेना। मेरा अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है तो इस वजह से मैं पढ़ा नहीं रहा बेटा, ठीक है। बट अगर रिक्वेस्ट आएगी तो ये भी कर लेंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो है इसके जो कंपैरेटिव जो व्यू किया हुआ है, इनके बीच में जो डिफरेंशिएट जो किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टोटल पॉइंट इसके 7 पॉइंट है। देखो बेटा टोटल बेटा इसके 7 पॉइंट है, ठीक है। कई बच्चों को अगर नहीं पता कि ये बुक कौन सी है तो बेटा ये बुक है बेटा आर.के. सिंगला बुक, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंशिएट अगर हम करें तो 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो कार्यात्मक का मतलब क्या हो गया बेटा, कार्य के आधार पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन का मतलब हो गया उत्पाद के, ठीक है। ये कार्यात्मक ढांचे में क्या होता है बेटा, हम कार्य में विशिष्टीकरण लेके आते हैं, स्पेशलाइजेशन कार्य में। और डिवीजन का मतलब बेटा हम यहाँ पे उत्पाद में विशिष्टीकरण लेके आते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा, ठीक। तो ये इस तरीके से बेटा कुछ पॉइंट है ये जो आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कार्यों की दोहराई ना होने से लागत कम आती है, मतलब एक ही काम को 2 बार नहीं किया जाता। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्य अलग अलग टाइप के हो रहे। क्यों रीजन देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो है आपका, सेल्स डिपार्टमेंट जो मर्जी कह लो आप उसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भैया दूसरे वाले उत्पाद में भी है और पहले वाले उत्पाद में भी है। काम तो सेम हो रहा है, मतलब सेम नेचर का हो रहा है, बट दोनों प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़े तो अल्टीमेटली सेम काम 2 बार हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दोहरी लागत, ठीक है। हालांकि ये हो सकता है कई कंपनियां करती भी होगी कि एक ही डिपार्टमेंट को बोलती होगी कि भैया इन दोनों प्रोडक्ट का जो भी लेखा जोखा है वो आपको रखना है, राइट। बट स्टिल कई कंपनियां नहीं भी करती होगी क्योंकि भैया उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए इस वजह से काम में। तो बेटा ये टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण, ठीक। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण भी कहते हैं हम इसे। ये बहुत प्यारा टॉपिक है हमारा, ठीक है। देन फिर बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो बेटा वीडियो लेट आती है उसके लिए सॉरी अगेन कहूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियोस आती रहेंगी धीरे धीरे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बेटा टाइम नहीं मिल पाता सीरियसली, अदरवाइज मैं आपको ये सारी चीजें आराम से दे सकता हूँ। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो भी क्वेश्चन है आपके वो कमेंट कर देना बेटा नीचे।